तो आपको बता दें कि इस वक्त प्रयागराज में यूपीपीएससी जो छात्र हैं जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है और उनकी मांग पर इस वक्त क्या कोई कार्रवाई हो रही है और कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त छात्र उतरे हैं, आपको दिखाते हैं हम तस्वीरें। लेकिन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं प्रयागराज का लोकसेवा आयोग यानी यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स वो पहुंचे हैं और स्टूडेंट्स को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स के ओर से जो तमाम छात्र नेता आए थे उनसे भी बातचीत हुई है, पुलिस के आला अधिकारियों की समझाने की कोशिश हुई कि उनकी बात को यूपीपीएससी के जो बड़े अधिकारी उन तक पहुंचाई जाएगी। उनकी मांग ये है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा ना करवाई जाए, पीएससी और साथ ही आरओ की जो परीक्षा है अलग अलग पाली में ना होके एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए। और इसी मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहां पर देखिए 1 डे 1 शिफ्ट लिखा हुआ है, 1 डे 1 शिफ्ट यानी कि एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं करवाई जाए। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आश्वस्त नहीं है, जो अधिकारियों की ओर से, पुलिस अधिकारियों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं थोड़ा और उग्र हुए हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यहां पर आगे निकल के जा रहे हैं, बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। अब यहां पर पुलिस भी बल प्रयोग नहीं करना चाहती है, क्योंकि तमाम जो यहां पर आपको नजर आए स्टूडेंट्स हैं, यूपीपीएससी के परीक्षार्थी हैं जो अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे। बहरहाल देखना है कि आखिरकार ये मामला कहां तक जाता है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि पुलिस यहां पर किसी तरह से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बल प्रयोग नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग हटा दी है और बैरिकेडिंग हटाकर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए यूपीपीएससी का वो दफ्तर है जिसके बाहर सुबह से यहाँ पर स्टूडेंट्स लगातार धरना दे रहे थे। और स्टूडेंट्स की ये मांग है कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो, 2 शिफ्ट में परीक्षा ना करवाई जाए। तर्क उनका पीछे यही है कि अगर एक शिफ्ट में परीक्षा होती है या फिर 2 शिफ्ट में परीक्षा अगर होती है तो इससे जो पहले परीक्षा देने आएंगे उनको नुकसान होगा, जो बाद में देने आएंगे उनको फायदा हो सकता है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स कौन आगे जाएगा, किसे प्रायोरिटी मिलेगी, वो प्राथमिकता किसे मिलेगी, उसको लेकर उनके दिमाग में संशय है। और इसलिए वो चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में सारी परीक्षाएं हो, जिससे कि उनके मन से जो संशय ये दूर हो जाए। बहरहाल ये अब लोकसेवा आयोग को तय करना है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा ना करवा के एक में कैसे करवाई जाए, किस तरह से स्टूडेंट्स को आश्वस्त करवाया जाए कि उनका जो फैसला है 2 शिफ्ट में कराने का वो सही है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि काफी देर से स्टूडेंट्स मौजूद थे दफ्तर के बाहर। तो ये तस्वीर देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में अब गुस्सा इतना भड़का कि वो पुलिस के साथ पहले बहसबाजी शुरू होती है, उसके बाद स्टूडेंट्स तय करते हैं कि अब वो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको स्टूडेंट्स ने हटा दिया है। ये देखिए बैरिकेडिंग्स को हटा दिया है। उसके बाद जो हुजूम है स्टूडेंट्स का, वो बैरिकेडिंग को हटाते हुए आगे की ओर जा रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, रैफ भी मौजूद है, लेकिन इनको इजाजत नहीं है फिलहाल कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर बल प्रयोग करें। कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी तरह की चोट ना आए, किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि उनको परीक्षा देनी है। ये बैनर भी यही कहता है कि उनको 1 डे 1 एग्जाम चाहिए, मतलब एक ही दिन में सारे टेस्ट हो जाने चाहिए, 2 पालियों में या 2 शिफ्ट में परीक्षा ना हो, एक ही शिफ्ट में पीएससी आरओ की परीक्षा हो। और उसी को लेकर, यह मांग को लेकर स्टूडेंट पहुंचे थे। लंबे वक्त तक वो दफ्तर के बाहर मौजूद रहे, कोई अधिकारी ने आकर उनको आश्वासन नहीं दिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बात की कि आपकी बात हम सुन रहे हैं, आपकी बात हम आगे पहुंचाएंगे। लेकिन जब देखा स्टूडेंट्स ने कि दोपहर तक का वक्त हो गया है और उनकी बातों पर संज्ञान नहीं लिया गया यहां पर किसी भी अधिकारी की ओर से, उसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए उन्होंने यहां पर बैरिकेडिंग को हटाया है। और बैरिकेडिंग हटा के आप देख सकते हैं कि जो सैकड़ों के हुजूम में यहां पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आए थे, वो अब आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो प्रयागराज की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इस वक्त छात्रों का हंगामा जारी है और छात्र अब बैरिकेडिंग हटाते हुए आगे की ओर बढ़ चुके हैं। उनकी मांग है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा ना हो यूपीपीएससी की, एक ही शिफ्ट में कराई जाए और एक ही शिफ्ट में पीएससी और आरओ की परीक्षा हो। अब इसके पीछे उनका जो तर्क है कि अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है तो ऐसे में जो सिलेक्शन होगा या फिर जो परसेंटाइल मिलेगा उसमें भेदभाव हो सकता है, उसमें वेरिएशन आ सकता है। वो नहीं चाहते कि वेरिएशन हो और इसी वजह से उन्होंने मांग की है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि पहले शिफ्ट में जो आएंगे या फिर दूसरे शिफ्ट में आएंगे कहीं ना कहीं किसी को फायदा नुकसान हो रहा है और ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो।
और इसको लेकर लगातार वो अपने प्रदर्शन के दौरान मांग कर रहे थे कि यूपीपीएससी का कोई यहाँ पर बड़ा अधिकारी आए, उनकी बात सुने और उनकी समस्या पर संज्ञान ले। पुलिस की ओर से बड़े आला अधिकारी मौजूद थे, समझाने बुझाने की कोशिश भी हुई है स्टूडेंट्स को। उनके जो छात्र नेता थे उनको बताया गया कि आपकी बात हम आगे तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी छात्र नहीं माने और उन्होंने आखिरकार जब देखा कि दोपहर तक का वक्त होने जा रहा है, 12 बज चुके हैं, उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम आगे बढ़ेंगे। जब वो आगे बढ़ने लगे तो बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस की टीम मौजूद थी, रैफ भी वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस की ओर से सख्त निर्देश था कि किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये छात्र हैं जिनको परीक्षा भी देनी है। चोट लगने से हो सकता है परीक्षा ना दे पाए, इसी वजह से एहतियात बरता गया, संयम बरता गया पुलिस की ओर से। और जब बैरिकेडिंग को भी हटाया गया तो किसी भी तरह से पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको रोकने की कोशिश नहीं की है, उनको जाने दिया गया है। और सिर्फ एक वजह है कि ये तमाम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर आए थे और पुलिस भी चाहती है कि किसी तरह से बात से जरिए इस मामले को सुलझा लिया जाए। 1 डे 1 टेस्ट ये करना है उनका कि एक ही दिन में सारे टेस्ट होने चाहिए। और प्रयागराज की तस्वीर जहां पर इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओर से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। करीब आज सुबह ही सभी स्टूडेंट्स पहुंच गए थे यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर और धीरे धीरे सैकड़ों की भीड़ यहां पर जमा हो गई और सबकी मांग थी कि यूपीपीएससी की ओर से कोई अधिकारी उनके पास आए, उनकी समस्या को सुने और उनके समस्या को लेकर यहाँ पर आश्वासन दिया जाए कि पीएससी और आरओ की जो परीक्षा होगी एक ही शिफ्ट में होगी, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगी। तो यहाँ पर हाथों में पोस्टर है, बैनर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर है और साथ ही साथ जो मुख्य पोस्टर इनके पास था जिन्होंने इस पूरे आज के मार्च को ऑर्गेनाइज किया था उनकी ओर से ये कहा गया कि 1 डे 1 शिफ्ट, एक दिन और एक पाली की परीक्षा हो, अलग अलग ना हो। और यही मांग अब देखना है कि क्या आगे यूपीपीएससी की ओर से मानी जाती है या नहीं। बहरहाल यहाँ पर कोई सुलह होती तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी अड़े हुए हैं अपनी बात पर और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से अब बैरिकेडिंग हटाने के बाद सीधे आगे की ओर मार्च किया है, तो देखना होगा कि आगे किस तरह के हालात होते हैं। और अब तादाद आप देखिए, पूरी जो सड़क है इस वक्त प्रयागराज की, ये स्टूडेंट्स से खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनकी मांग को लेकर भी कोशिश हो रही कि किसी तरह से जो यूपीपीएससी के अधिकारी हैं उनकी ओर से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, कोई उनके साथ एक संवाद स्थापित हो जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आश्वस्त हों और वो वापस लौटें। बहरहाल पुलिस की ओर से कोशिश की गई, पुलिस की ओर से पूरी कोशिश की गई कि उनके बीच एक समन्वय हो जाए, बातचीत हो जाए और मामला बातचीत के जरिए समाधान इसका निकल आए, लेकिन निकला नहीं है। इसलिए एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बैरिकेडिंग्स को हटाकर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस की ओर से कहा गया था कि जो धरना प्रदर्शन है उसके लिए जगह नहीं है, इसके लिए अलग जगह दी गई है शहर के अंदर, वहां पर जाके स्टूडेंट्स चाहे तो धरना दे सकते हैं, उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स माने नहीं और उन्होंने तय किया कि वो दफ्तर के बाहर ही मौजूद रहेंगे, दफ्तर के बाहर ही धरना देंगे। सुबह से लेकर करीब 12 बजे तक वो वहां पर डटे रहे। 12:30 बज रहे हैं अब इस वक्त और थोड़ी देर पहले ही स्टूडेंट्स का जो सब्र का बांध है वो टूट गया और जैसे ही सब्र का बांध टूटा वैसे ही स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया और उनका जो पूरा का पूरा मार्च है वो मार्च सीधा बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे की ओर सड़क की ओर बढ़ने लगा। यहाँ पर आप देखिए कि वाटर कैनन के तौर पर वाटर कैनन रखा गया है, यहाँ पर आरपीएफ जो मौजूद है उनको रखा गया, रैफ रखा गया है, पीएससी के यहाँ पर पुलिस जवानों को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से सबसे अच्छी बात है कि जो निर्देश है वो है कि स्टूडेंट्स के ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल का प्रयोग नहीं होगा। स्टूडेंट्स इसीलिए आगे अगर बढ़ रहे हैं तो उनको पुलिस के ओर से बल प्रयोग करके रोका नहीं गया है। बैरिकेडिंग को जब तोड़ा गया तब भी पुलिस साइड हो गई और पुलिस ने उनको जाने दिया, क्योंकि प्रशासन ने, सरकार की ओर से कहा गया है कि स्टूडेंट्स को कोई भी यहाँ पर क्षति नहीं होनी चाहिए। उनकी मांग है, वो अपनी मांग को लेकर आए हैं, ठीक है। इस पर बातचीत के जरिए अगर मसला सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उनके ऊपर बल प्रयोग ना हो और कोशिश हो कि किसी तरह से उनको समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया जाए। अब ये मसला क्या है जो अभी आप जुड़े हैं तो आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा क्या मसला हो गया कि स्टूडेंट को सड़कों पे आना पड़ा। दरअसल ये मामला है परीक्षा को लेकर। यूपीपीएससी की ओर से जो परीक्षा रखी गई है उसमें 2 शिफ्ट में परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। इसमें एक पीएससी की परीक्षा है और दूसरी यहाँ पर आरओ की परीक्षा है और दोनों को एक ही शिफ्ट में कराने की मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर स्टूडेंट्स से जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या वजह है, क्यों आप चाहते हैं कि एक शिफ्ट में दोनों परीक्षाएं करवाई जाए, तो उनका कहना है कि अगर अलग अलग पाली में परीक्षाएं होती हैं
तो ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि जो मार्किंग होगी, जो परसेंटाइल मिलेगा, जो स्कोरिंग होगी, उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, उसमें भिन्नता आ सकती है और वो नहीं चाहते कि ऐसे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो पहली शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें से फायदा नुकसान दोनों को उठाना पड़ेगा और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स को ये नुकसान या फिर फायदा हो, यानी एक को फायदा हो एक को नुकसान होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान मिलना चाहिए मौका। यही वजह है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा को करवाया जाए। अब स्टूडेंट्स की जो मांग है वो कहां तक सही है और जो साथ ही साथ यूपीपीएससी की ओर से जो अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात कही जा रही है वो किस लिहाज से सही है, ये तभी सामने आ सकता है जब स्टूडेंट्स और साथ ही साथ जो यूपीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो साथ में बैठे और स्टूडेंट्स को ये समझाया जाए या फिर दोनों ही तरफ से अपनी बात रखने का मौका मिले, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव रहा है क्योंकि पुलिस को यहाँ पर हालात को संभालना भी है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की चोट ना आए, कोई नुकसान ना हो।